नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। तिब्बत के बाद मोदी ने खेला रूस कार्ड, कई दुश्मनों को एक ही झटके में लपेटा। भारत ने अमेरिका को एक साथ दिए कई बड़े झटके। रूस को लेकर नहीं झुकेगा भारत, भाड़ में जाए अमेरिका। भारत ने दिया करारा जवाब, चीन और अमेरिका दोनों परेशान। मोदी के रसिया कार्ड के सामने टिक नहीं पाएंगे चीन और अमेरिका। मोदी के रूस विजिट से ठीक पहले चीन में सीमा पर सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ाया। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, पिछली बार हमने भारत के तिब्बत कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब रशिया कार्ड खेलकर मोदी ने चीन और अमेरिका दोनों को करारा जवाब दिया है। अमेरिका और चीन को कभी उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पहुंचने वाले हैं। पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मोदी ने रूस जाने का ऐलान करके पश्चिमी देशों के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। और इस वक्त रूस में पुतिन पूरे गाजे बाजे के साथ मोदी के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अमेरिका न केवल भारत के अंदर मानवाधिकार के मुद्दे उठा रहा है, बल्कि भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध भी ठोक रहा है। अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि 8 जुलाई को मोदी अपना रूस दौरा कैंसिल करें। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत की सरकार तय करेगी या फिर अमेरिका में बैठे जो बाइडेन। मोदी और जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है, हम रूस के साथ किसी भी कीमत पर अपने रिश्तों को खराब नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन में रायता फैला दिया और अब बेलारूस में भी रायता फैलाने के लिए नाटो की सेना उसके बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नाटो का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला जारी रखेगा तो फिर हम लोग बेलारूस पर हमला करके कब्जा कर लेंगे और वहां सरकार बदल देंगे। अब आप मुझे बताइए कि बेलारूस एक स्वतंत्र देश है या फिर नाटो की बकैती। इस मामले में यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, हम जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा पश्चिम और चीन को यह संकेत देता है कि भारत अपने पश्चिमी संबंधों को मजबूत करेगा। हम G7 में भी जाएंगे, तिब्बत का मुद्दा भी जमकर उठाएंगे, लेकिन रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में झुकेंगे। एक तरफ चीन रूस के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, जबकि वहीं रशिया कार्ड के माध्यम से भारत ने ऐसा बैलेंस्ड मास्टर स्ट्रोक खोला है जो बाउंड्री के पार भी चला गया और चीन अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन भी उड़ा ले गया। दोस्ती निभाते हुए भारत ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होने से साफ मना कर दिया था, लेकिन हम रूस से जमकर तेल भी खरीद रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की पुष्टि करती है। भारत रूस को चीन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दोस्त मानता है। चीन के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद रूस में चीन को लेकर शक है और वो भारत को समर्थन देता है। रूस के लगभग सभी अखबार मोदी की रूस विजिट को बेहद इम्पोर्टेंट बता रहे हैं और भव्य स्वागत करने की तैयारी में जुटे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात में कई मुद्दे सुलझाने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का मुद्दा है। 2023 में भारत रूस व्यापार 65 अरब डॉलर हो गया, जिसमें से ज्यादातर रूस के तेल से संबंधित है, लेकिन भारत का रूस को निर्यात सिर्फ 4 अरब डॉलर है, जो भारत के लिए संतोषजनक नहीं है। इस व्यापार असंतुलन को नई दिल्ली सुलझाना चाहती है। भारत चाहता है कि रूस के मार्केट से चीन को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और वहां भारतीय कंपनियों को मौका दिया जाए, ताकि हम भी रूस के मार्केट में कुछ सामान बेच सकें और हमारा ट्रेड डेफिसिट बैलेंस हो सके। भारत रूस से खरीदे गए तेल का भुगतान रुपए में करता है, जिससे रूस के पास अरबों रुपए जमा हो गए हैं, जिनका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां वहां अपने माल बेचेंगे तो फिर रूस रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। ये भारत और रूस दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। पीएम मोदी चाहेंगे कि रूस इन रुपयों का उपयोग भारतीय सामान खरीदने में करें, ताकि भारत का निर्यात बढ़ सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर भारत, यूक्रेन, पश्चिमी देश और अमेरिका की नजरें हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी से मिलकर रूस के साथ युद्ध रोकने का अनुरोध किया। युद्ध रोकने में पीएम मोदी पुल का काम कर सकते हैं। मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के नेताओं को बुलाया और फिर इटली में G7 शिखर सम्मेलन के लिए गए, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की।
मोदी जी ने चीन से तिब्बत के लिए स्वायत्तता की मांग करने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भी मेजबानी की। ये सीधे तौर पर चीन को करारा जवाब था। हालांकि पीएम मोदी कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, जो चीन का अपमान माना जा सकता है। इसकी बजाय वे सीधे रूस जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी के टारगेट पर इस वक्त चीन क्यों है और पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से क्यों मिलना चाहते हैं, तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव अब भी बना हुआ है और चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की हिंसक झड़प के बाद से कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। ये सबसे बड़ी कारण है कि मोदी जिनपिंग से मिलना नहीं चाह रहे। चीन ने अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं में सुधार किया है और सीमित समय में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। 2020 के बाद से चीन ने लगभग 10,000 सैनिक सीमा पर तैनात किए हैं, जिनमें इंजीनियर्स, आर्टिलरी और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। अक्साई चीन में करीब 20,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। इसके बावजूद चीन चाहता है कि भारत उसके साथ रिश्ते सुधार ले। कभी वो वीजा की बात करता है तो कभी पंचशील की। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि ऐसे में आखिर भारत चीन के साथ रिश्ते कैसे सुधार सकता है। रिपोर्ट के अनुसार विवादित सीमा दोनों देशों के संबंधों में तनाव का कारण बनी रहेगी और गलतफहमी से सशस्त्र संघर्ष का खतरा भी बना हुआ है। क्या चीन के साथ भारत को संबंध सुधारने चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका की। मोदी जी की रूस विजिट से सबसे ज्यादा अमेरिका बौखलाया हुआ है और उसने भारत को लगातार धमकी देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करके भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस को मदद करने के लिए कई भारतीय कंपनियों को भी टारगेट करने और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं और अपना काम जारी रखेंगे। भारत सरकार ने अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई गई थी। भारत ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ये देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है और वो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता देता है। भारत ने विदेशी सरकारों से देश की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा है। इसी बीच दोस्तों, ट्रंप से डिबेट में हारने के बावजूद जो बाइडेन ने कहा है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मुझे पता है कि सच कैसे बोलना है, और उन्होंने ट्रंप को टारगेट करते हुए बेहद असरदार शब्दों में नया विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। Did you see Trump last night? I mean it sincerely, the most lies told in a single debate. He lied about how he had nothing to do with the insurrection of January 6th. We all saw with our own eyes. दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।